डियर स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 6 चल रहा था। वर्क, एनर्जी एंड पावर के पार्ट 6 हो चुके और पार्ट 6 में अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ लिया और उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। वर्क, एनर्जी, पावर के पार्ट 7 में आज का अपना टॉपिक है इस क्लास में, इस वीडियो में, पावर। The rate of work done by the machine is called power. The rate of work done by machine is called power. और पावर को किससे डिनोट करते हैं? P से। P इक्वल टू W बाई टी। P इक्वल टू W बाई टी हो गया। The rate of work done by machine is called power. और पावर को डिनोट किया जाता है P से। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट। जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI यूनिट ऑफ टाइम is second, joule per second equal to watt. Second, dimension of power, work की डायमेंशन M1, L1, L2, T-2 और टाइम के लिए T1 और डायमेंशन ऑफ पावर M1, L2, T-3. Third, power is SI, power is scalar quantity. Power is scalar quantity. Power is scalar quantity. The practical unit of power is horsepower. The practical unit of power is horsepower, HP. 1 horsepower, 1 HP equal to 746 वाट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट? 746 वाट, 746 वाट होते। द लार्ज यूनिट ऑफ पावर आर किलोवाट and megawatt. 1 kilowatt equal to 1 into 10⁻³ watt और 1 megawatt equal to 1 into 10⁻⁶ watt, 1 into 10⁻⁶ watt. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज पावर। एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या है? एवरेज पावर इज द रेशियो ऑफ वर्क डन डेल्टा W एंड टाइम इंटरवल डेल्टा T. एवरेज पावर इज द रेशियो ऑफ वर्क डन डेल्टा W एंड टाइम इंटरवल डेल्टा T. P average equal to delta W by delta T. P average equal to delta W by delta T. Second, instantaneous power. ये फर्स्ट हो गया।
instantaneous power the power of machine at any moment or at any instant. Power of machine at any moment or at any instant is known as instantaneous power. If time interval is very short, it means delta t tends to zero limit, तो P equal to delta t tends to zero limit delta W by delta t equal to dW by dt. The first differential coefficient of work with respect to time is known as instantaneous power. The first differential coefficient of work with respect to time is equal to instantaneous power. Okay. The graph between work and time, W T टाइम, और ग्राफ प्लॉट कर दिया तो ये आ गया। इस पे अपन ने 2 पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। यहां पर टेंजेंट ड्रोन की ये एंगल थीटा, दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, dw, और ये टाइम इंटरवल dt, शॉर्ट टाइम इंटरवल है तो dt। स्लोप डिनोटेड बाई m इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इन ट्राइंगल ACB, BC इज परपेंडिकुलर, AC इज बेस, तो BC डिवाइडेड बाई AC dw बाई dt इक्वल टू P, dw बाई dt इक्वल टू P। तो देन टेंजेंट ड्रोन at any point of work displacement curve, the tangent drawn at any point of work displacement curve represent the instantaneous power. The slope of tangent drawn at any point of work time curve is represent the instantaneous power. ओके, तो m इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू dw बाई dt इक्वल टू p अपने पास आ गया। ओके, नेक्स्ट अपना आगे हाँ, dw इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ts वेक्टर, तो p इक्वल टू dw बाई dt इक्वल टू
एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बाई डी टी, सिंस डी एस वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू वी वेक्टर वेलोसिटी, वी वेक्टर वेलोसिटी। तो P इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर, और एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट है, अगर अपने को ग्राफ पावर और किस में दिया हुआ है, टाइम में, ये पावर P, पावर और टाइम T, मान लीजिए ग्राफ इस प्रकार का आ गया, ये इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन B, और शॉर्ट टाइम इंटरवल dt, ये T1, ये T2, T1 और T2, A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, ये क्या हो गया P, इसकी लेंथ, और विड्थ क्या हो गई dt। तो dw इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और P इंटू डी टी एरिया ऑफ A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश। टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें, और सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो इंटीग्रेशन dw, और dw का इंटीग्रेशन हो गया w, टाइम इंटरवल हो गया t1 से t2, p dt, और एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू पावर एरिया बिटवीन पावर टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस, एंड टाइम एक्सिस, एरिया बिटवीन पावर टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। ऐसे अगर अपने को ग्राफ किस में दे रखा है, पावर एंड टाइम। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो ओपन करेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट, द इंजन प्रोड्यूस ऑफ पावर 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, what will take it, what will
टेक इट टाइम, टेक इट टाइम फॉर, टेक इट टाइम फॉर lifting, lifting water of mass 200 kg up to height 40 meter, up to height 40 meter. Given, क्या गिवन है आंसर? P इक्वल टू 10 किलोवाट, 10 इंटू 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ वाट, और M इक्वल टू 200 kg, H इक्वल टू 40 मीटर हाइट, 40 मीटर, और G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पावर टाइम निकालना है T, तो T साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये आ गया। पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू W/T, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी W इक्वल टू mgh, सिंस mgh/T, T इक्वल टू mgh/P, m की वैल्यू 200, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 40 और p की वैल्यू 10 इंटू 1000। ये इससे कैंसिल हो गया, 10 से 10, ये दोनों जीरो कैंसिल हो। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम हो गया? 8 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा उसको? 8 सेकेंड में वो उस वाटर को लिफ्ट कर देगा। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, ए बॉडी इज इनिशियली at rest if under start the motion with constant acceleration, the power delivered to it is proportional to okay. Given initially body is at rest, it means initial velocity u equal to 0 or u equal to 0, a equal to constant, और a constant हो गया तो फाइनल वेलोसिटी बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, u की वैल्यू 0, at इक्वल टू 80, पावर p इक्वल टू f इंटू v और f इक्वल टू ma, इट मीन्स p इक्वल टू ma इंटू 80 और ma स्क्वायर इंटू t। m मास ऑफ बॉडी, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन और उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी कांस्टेंट,
तो ब्रैकेट वाली राशि क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, ए बॉडी इज मूविंग one dimensional motion under the influence of constant power, the displacement of body in time t is proportional to here answer given, u initial velocity is 0 और p इक्वल टू कांस्टेंट पावर है। ओके, डिस्प्लेसमेंट v इक्वल टू u प्लस ए टी इक्वल टू 0 प्लस ए टी इक्वल टू ए टी, v की वैल्यू आ गई। और पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स की वैल्यू ma, f इक्वल टू ma और v की वैल्यू ए टी। तो P इक्वल टू एम ए स्क्वायर टी और ए स्क्वायर इक्वल टू पी बाई एम इंटू टी, ए इक्वल टू अंडर रूट पी बाई एम इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन of motion s equal to u2 plus half of at square, s equal to 0 plus half of at square, half at square और s equal to half a की वैल्यू अंडर रूट p बाई एम इंटू टी इंटू टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट पी बाई एम और ये हाफ टी की पावर 3/2। हाफ कांस्टेंट हो गया, पावर कांस्टेंट है, मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, इट मीन्स एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस्ट टू 3/2। डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। ठीक है, ओके।